जो लोग आपसे कंसल्टेंसी लेने आते हैं और वही वो दूसरे ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, तो आप में ऐसी क्या अलग बात है? क्योंकि जैसा आपने मुझे भी बताया कि आप पहले उनकी पास्ट लाइफ देखते हैं, तो क्या ये सबसे अलग बनाती है आपको? देखिए, वास्तव में तो ज्योतिषी सब सम्माननीय हैं, क्योंकि परमात्मा के बाद अगर आपके भाग्य को कोई जान सकता है तो वो एक अच्छा ज्योतिषी है। इसलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ भी कहते हैं। तो परमात्मा के बाद जो आपके भाग्य को पढ़ सकता है, जान सकता है, बता सकता है और आपको क्या करना चाहिए, किस समय में किस तरह से रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए या फिर थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हो इस समय में, ये सारी बातें ज्योतिषी बताता है। रही बात अलग होने की, तो ऐसा नहीं कहेंगे। इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी पहले भी हुए, मनीषी हुए हैं और आज भी अच्छे ज्योतिषी हैं हमारे जीवन में, हमने देखे हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषियों के कारण जो थोड़ा सा ज्ञान, बेसिक ज्ञान भी जिनको कई बार नहीं होता, और वो अंधविश्वास फैला देते हैं या फिर उस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और व्यक्ति जो है वो भ्रमित हो जाता है, तो उसके कारण से हमारी ज्योतिष जो है वो थोड़ी सी बदनाम हो जाती है। लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं होती। एक अच्छे ज्योतिषी का यही लक्षण है कि वो जितना जाने अच्छे से अच्छा उतना बताए। और रही बात मेरी, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, तो इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के सबसे पहले पूर्व जन्मों की चीज़ों को देखता हूँ, कितना उसका बेस है अपने गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, और फिर उसके बाद फिर मैं उस कुंडली में उसको वर्तमान में कितना करना है और सहज भाव से जितना ज़रूरी होता है उसी हिसाब से थोड़े बहुत उपाय बता करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। और वही उपाय बताता हूँ जितना उसकी सामर्थ्यता होती है, क्योंकि इसमें कई बार हमने देखा है कि उपाय आप बड़ा बता दो, उस व्यक्ति की सक्षमता नहीं होने के कारण वो उपाय नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह से वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ज्योतिषी को ये बहुत विशेष रूप से देखना चाहिए कि इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसको उपाय भी उसी तरह के बताने चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति आसानी से कर सके, जिसमें दान का उपाय हो सकता है, स्टोन का उपाय हो सकता है, किसी देवता की पूजा पाठ का उपाय हो सकता है, उसके अलावा सेवा भाव का उपाय हो सकता है। तो बहुत तरह की क्रियाएं होती है, कलर थेरेपी भी आती है उसमें। तो वो किस तरह से वो व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य है, जैसी उसकी सिचुएशन है, जैसा उसका एटमॉस्फेयर में जी रहा है, उसके अनुसार ही तो वो उपाय कर सकता है। तो इसलिए उसको उन्हीं उपायों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि व्यक्ति को पहले समझता हूं अच्छे से, उसकी परिपाटी और उसके पीछे की जो भी स्थिति है उस सारी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ही उसका फलादेश करके उसको उपाय आदि और उसको आगे के लिए जो भी है मार्गदर्शन देता हूँ। तो इसी से मेरे को भगवान की कृपा से मेरे गुरु महाराज यश दिलाते हैं, और करने वाले परमात्मा है, उस व्यक्ति का भाग्य होता है। क्योंकि जब होना होता है, कुछ क्रिया घटनी होती है, तो परमात्मा किसी का माध्यम बन करके आते हैं। तो कई बार मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है और मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि परमात्मा ने उस व्यक्ति पर कृपा करनी थी और परमात्मा की कृपा से वो आया, और मैं भी अपने गुरु का नाम लेकर के परमात्मा का स्मरण करके बैठा हूँ, और मैंने उन्हीं का ध्यान करके उनको कुंडली का जो अध्ययन मैंने किया उसके आधार पर उसको बताया, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने ही उसकी सहायता की और उसका काम हो गया। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो इसलिए आदमी का भाव और ज्योतिषी का भाव, ये दोनों भी मुख्य भूमिका निभाते हैं इस ज्योतिष की पूरी पद्धति में। और जब भाव से दोनों ही एक रूप होकर के परमात्मा को याद करके जब उपाय करते हैं या समझते हैं या पूछते हैं या आगे का मार्गदर्शन लेते हैं, तो उससे उनको निश्चित लाभ मिलता है। ऐसा अनेकों 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 बार, लगभग सारी बार ही मैं देखता हूँ, ऐसा भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। अच्छा, हमारी जो जनता है ना वो उदाहरण मांगती है, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि आपने किसी की भविष्यवाणी की हो कि आपके साथ ये होगा या आपके साथ इस तरह की बातें जो हैं वो घटित होंगी और वो 100% वैसा ही हुआ हो? देखिए, उदाहरण तो इसके सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी उम्र में 30 साल के समय काल में मेरे पास बहुत सैकड़ों लाखों व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं। तो उसमें इतने उदाहरण हैं। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे का जन्म जो है, जब 25 साल की एज है, तो उनको बताया गया कि इस बच्चे का जब विवाह करो तो आप निश्चित रूप से कुंडली मिला करके करना, अच्छे से करना, वरना दिक्कत आने वाली है, इसकी पत्नी के साथ इसके वैचारिक मतभेद रहेंगे। क्यों कहा ऐसा, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जब सप्तम भाव यानी आपकी
पार्टनर का भाव, आदमी की कुंडली में शुक्र उसका कारक ग्रह होता है, तो शुक्र भी साथ में देखेंगे तो सप्तमेश और शुक्र ग्रह जब वो खराब हो, शुक्र नीच का हो या शत्रु राशि में बैठा हो या फिर छठे घर में बैठा हो राहु आदि पाप ग्रहों के साथ, या आठवें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो किसी पाप ग्रह के साथ, तो उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में स्त्री से संबंधित दोष लगा होता है। उसने पूर्व जन्म में अपनी किसी निकटतम स्त्री का अपमान किया होता है और उसको दुख पहुंचाया होता है, उसको कष्ट दिया है, तो उसके आकलन करके कि कितना कष्ट दिया और उसी के आधार पर इसको इस जन्म में वो कष्ट मिलने ही वाला है और वो इसकी पत्नी के रूप में आएगा, शुक्र खराब है तो निश्चित रूप से भाई आप ध्यान करके चलना, जब ये समय आए तो इसका उपाय करना। बहुत लोगों ने उस समय कई बार ध्यान नहीं दिया और बाद में वो स्थिति जो है बिगड़ गई, डाइवोर्स तक वो मामला पहुंच जाता है। फिर उसके बाद कई बार तो उसका उपाय करने से कुछ लोगों का ठीक हो गया, लेकिन समय रहते अगर आप उपाय कर लेते हैं तो कई बार संभल जाती है बात। लेकिन कुछ प्रारब्ध जब निश्चित होते हैं और वो घटना होनी होती है तो परमात्मा भी बुद्धि खराब कर देता है और वो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास भी व्यक्ति को जाने नहीं देता और वो फंस जाता है और वो अपनी तरह से चलता है और वो फिर नुकसान पहुंचने के बाद में सोचता है ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हमें पहले बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा पता लग जाता है और पता होता ही है। वो बात अलग है कि कई बार कुछ घटना, जैसे बच्चे का जन्म हुआ जी, तो उस जन्म होते ही हमें पता है कि इसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने वाली है, तो जन्म के समय उसको बहुत ज़्यादा डराएंगे नहीं। तो मैं तो नहीं डराता हूँ, क्योंकि उसको विवाह के समय जब वो होगा 20 साल बाद 25 साल बाद, तभी हम उसको वो चीज़ें अच्छे से समझाएं बताएं। अगर अभी से बताएंगे तो वो चिंता करेगा। तो उसके बाद एक समय आने पर वो समय आएगा तो उसको समझाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि अब आपको इस स्थिति में या इस क्षेत्र में इस विषय पर थोड़ा गंभीर होना है और यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस ग्रह को भी ठीक करना है और इसको थोड़ा सा समझदारी से चलना है ताकि ये रिश्ता आपका मजबूत हो और ये जो कष्ट आने वाला है ये कम हो। और किस तरह से कम होगा उसकी स्थिति के अनुसार उस समय उसको उपाय बताना चाहिए जी। इस तरह से। ये तो हो गया स्त्री से संबंधित। इसी तरह से अनु जी मैं आपको और बताता हूँ बात। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि व्यापारिक स्थिति में किसी व्यक्ति का व्यापार जो है उसको करना है शनि ग्रह से संबंधित, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छा होता है आपका भाग्येश है और कर्मेश, मान लिया वो शनि ग्रह है और बहुत ही अच्छी स्थिति में उचका होकर के बैठा है या लाभ में बैठा है, और तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से शनि का काम करने में, यानी शनि से संबंधित जो कार्य आते हैं उसमें लोहे का काम आ गया या फिर शनि से संबंधित जो भी और काम आते हैं वो अगर काम करता है तो उसको फायदा होता है। और मान लिया और दूसरा ग्रह खराब है और वो गलती से उसी ग्रह खराब वाले ग्रह का बिजनेस कर लेता है, काम कर लेता है, तो निश्चित उसको उसमें फायदे ज़्यादा नहीं मिलते, कई बार उसमें नुकसान भी आ जाता है। तो यही बात जो है ज्योतिष बताती है कि आपको कौन सा व्यापार किस क्षेत्र में जाना चाहिए और ये क्षेत्र आपके लिए ठीक है या नहीं है, और ये क्षेत्र आपको नहीं अपनाना है, इस तरफ जाना ही नहीं है। या फिर कई बार ऐसे भी ग्रह देखे गए हैं कि जिसमें दशम भाव इतना बली होता है बुध आदित्य योग आदि के साथ में, जिसमें सरकार की तरफ ले जाने का योग बनाता है वो योग, और इस तरह से उसको फिर सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, सरकार में जा कर के वो बड़ी सेवा कर सकता है। तो ऐसे ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए कौन से मार्ग पर जाए और कौन से विषय को चुने, वो भी सही समय पर अगर एक अच्छे ज्योतिषी से मिल करके वो सलाह ले तो उसको बहुत फायदे होते हैं। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।